भारतीय सेना की तरफ से आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से रावलपिंडी के स्टेडियम को तबाह करने तक कई ऐसी अपडेट्स हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी कि 8 मई को भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। इस दौरान और क्या अपडेट्स हैं और क्या जानकारियां हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से निकलकर सामने आ रही हैं, इस वक्त न्यूज रूम में मेरे साथ महिमा मौजूद हैं, वो हमारे साथ साझा करेंगी। अवंतिका, अगर अभी फ़िलहाल हम जो ताज़ा जानकारियों की बात करें तो सबसे पहले तो ये जानकारी सामने आ रही है कि बगलिहार डैम के गेट भारत की तरफ से खोल दिए गए हैं, जिससे अब पानी से भी प्रहार किया जा सकता है, यानी कि बाढ़ आने की आशंका हो सकती है पाकिस्तान में। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वो भी ड्रोन अटैक में तबाह हो गया है। इसकी पुख्ता जानकारियाँ अभी नहीं हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ज़रूर सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि जो फूड कोर्ट वाला एरिया होता है वो तबाह दिख रहा है पूरी तरह से। और वहीं पर जो PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग जो क्रिकेट मैच होते हैं, उसका मैच आज शाम में होना था, उसको लेकर तभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो रावलपिंडी स्टेडियम है वो तबाह कर दिया है। इसके अलावा भारत की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें बताया गया कि किस तरीके से कल रात से ही पाकिस्तान की तरफ से 15 जो हमारे देश के जो शहर हैं जो कि LOC के एरिया में आते हैं, वहाँ पर बार बार निशाना बनाया जा रहा था, वहाँ पर स्ट्राइक की जा रही थी या फिर उनकी तरफ से हमले किए जा रहे थे, जिसको भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो लगातार न्यूट्रलाइज कर रहा था, म्यूटेट कर रहा था, उनकी जो मिसाइलें आ रही थी उन्हें लगातार इंटरसेप्ट कर रहा था। और इस तरीके से भारत को बचाने का काम जो है वो भारतीय सेना लगातार कर रही थी। और वहीं आज सुबह से भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के 9 शहरों पर ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये बात साफ तौर से भारतीय सेना का जो प्रेस ब्रीफ है उसमें कही गई है, रिलीज़ में कही गई है कि 9 शहरों को अटैक किया गया है। साथ ही पाकिस्तान ने भी इस बात को माना है। पाकिस्तान के जो एक सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि हमारे 9 शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिनमें जो उनके मेजर सिटीज़ हैं, जिनमें लाहौर आता है, रावलपिंडी आता है, इसके अलावा जो और शहर आते हैं, बहावलपुर जैसा जो शहर है, ये काफ़ी बड़े शहर आते हैं पाकिस्तान के, काफ़ी ज़्यादा आबादी है यहाँ पर, और यहाँ पर ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। ड्रोन के ज़रिए वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनके 4 जवान इन अटैक्स में अभी घायल हुए हैं, कुछ शहीद भी हुए हैं, लेकिन वो इस बात को मानेंगे नहीं जाहिर तौर पर। इसके अलावा एक सिविलियन की भी मौत हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। बिल्कुल महिमा, यहाँ पर आपको रोकेंगे। इसी बीच अपडेट ये सामने आ रहा है, खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान पर जो लगातार हमले हो रहे हैं या फिर पाकिस्तान के आतंकवादियों ठिकानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान शेयर बाजार बुरी तरीके से टूट गया है, 10,000 पॉइंट नीचे चला गया है। वहीं दूसरी तरफ बीते दिन की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जब भारत की तरफ से चलाया गया था तब भारतीय शेयर बाजार में लगातार जो है बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लगातार शेयर बाजार आसमान छू रहा था। अब इसी बीच जब ये खबर सामने आई है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को एक और झटका जो है वो शेयर बाजार के रूप में लगा है। लेकिन और क्या जुड़ी जो अपडेट्स हैं वो आ रही हैं, उसके लिए दोबारा से हम महिमा का रुख कर लेते हैं। जी महिमा, अभी की जो अपडेट हमने अभी देखी है उसमें ये बताया जा रहा है कि 9 ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। 9 जो देश हैं उनमें अमेरिका शामिल है, ब्रिटेन है, चीन है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, आयरलैंड और न्यूजीलैंड। ये वो देश हैं जिन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की यात्रा, अभी अपने नागरिकों से उन्होंने ये अपील की है कि वो भारत और पाकिस्तान की यात्रा ना करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन अभी बनी हुई है। ये सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। साथ ही रात से ही लगातार हम देख रहे थे कि LOC के एरियाज़ में हलचलें हो रही थी, आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वहाँ के लोगों को वीडियोज़ इस तरीके के सामने आ रहे थे। और बाद में आज जब प्रेस रिलीज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भेजी गई, उसमें साफ तौर पे कहा गया कि भारत की तरफ से भी पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बॉर्डर से सटे एरियाज़ है वहाँ पर लगातार मोर्टार फायर किए जा रहे हैं, गोलीबारी की जा रही है, जिसका भारत भी लगातार जवाब दे रहा है। और भारत ने साथ ही एक बात जो प्रेस ब्रीफ में कही गई थी वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद जब ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए कर्नल सोफिया आई, विंग कमांडर व्योमिका सिंह आई, उन्होंने साफ तौर पे इस बात की जानकारी दी थी कि हमने टेररिस्ट बेस कैंप जो हैं सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया है, उनके अलावा पाकिस्तान की ना ही मिलिट्री की किसी कैंप को निशाना बनाया, ना ही सिविलियंस को निशाना बनाया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने रात से ही उस हमले के बाद से ही पुंछ में 15 लोगों की हमारी जान जा चुकी है। अब तक काफ़ी सारे लोग घायल हैं, वहाँ के लोग वहाँ से हटाए जा रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लगातार जो देश बार बार ये कह रहा था कि हमने उनके सिविलियंस को मारा है, जबकि हमने आतंकियों को मारा, आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद भी वो इस बात का आरोप लगा रहे थे कि हमने सिविलियंस को मारा, वो उल्टा हमारे सिविलियंस पे
लगातार बिल्कुल। और इस जगह पर एक जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ पर ये मिस कर रहे हैं कि जब हमने आतंकवादियों को मारा, उनके निशाने ठिकानों पर निशाना लगाया, उसके बाद देखिए तस्वीर सामने आती है, पाकिस्तानी सेना उन आतंकवादियों के जनाजे में पहुंच रही है, रो रही है, दुखी हो रही है, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। लगातार पाकिस्तान अपने आप को कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहा है। देखिए जब पहलगाम में हमला हुआ था, भारत ने इस बात को पूरे ये नहीं कि जोश में होश खो दिया और जैसे ही हमला हुआ तुरंत हमने भी कुछ शुरू कर दिया, तैश में आके कुछ भी नहीं किया गया। प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें की गई। सबसे पहले 22 को जो हमला हुआ था, उसके बाद 24 को प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में रैली की थी। वहाँ पर उन्होंने इस बात का जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि हम आतंकवादियों को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके बाद मीटिंग्स की गई, लगातार सेना के साथ मीटिंग हो रही थी, जो NSA अजीत डोभाल है उनके साथ मीटिंग हुई, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सर्वदलीय बैठक भी अटैक के पहले की गई थी। जो ऑपरेशन किया गया उसके पहले भी सर्वदलीय बैठक की थी और आज भी सर्वदलीय बैठक की गई, उसमें सारी चीज़ें जानकारियां दी गई। विपक्ष को भी अपने साथ रखा गया। पूरी तरीके से एक प्लानिंग के तहत खासकर आतंकियों को सिर्फ निशाना बनाया गया, सिर्फ उन्हीं के टारगेट्स लिए गए। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो सिविलियंस को निशाना बना रहा है। और जिस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद वो इतना तैश में आके उन्होंने पुंछ में जो हमारे आम लोग हैं उन पर हमला करना शुरू कर दिया। पुंछ में आतंकी हमले किए। एक तरीके से जो पाकिस्तान की सेना है खुले तौर पर उन्होंने सिविलियंस को मारा, जबकि हमने आतंकियों को मारा था। इसके बाद भी वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि उल्टा हम ही पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत की तरफ से बार बार जो है गोलीबारी की जा रही है या फिर हमें और एक और बात जो हमें सामने आई थी, हमने अभी देखी कि जो वहाँ की संसद है, वहाँ पर ही उनके एक सांसद है, वहाँ पर वो रोते हुए दिखाई दे रहे थे। वो संसद में खड़े होकर रो रहे थे और गुहार लगा रहे थे। जो आसिम मुनीर है, वहाँ के आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ जनरल है, उनसे गुहार लगा रहे थे कि आप कुछ करिए। साथ ही कह रहे थे कि खुदा हमें बचा लीजिए, सारी चीज़ें कह रहे थे। तो आप जोश में होश क्यों खो रहे हैं? जब आतंकियों को मारा गया था तब भी आप सिविलियंस को मार रहे हैं। तो भाई आप ये तो नहीं कह सकते कि हम वापस से अटैक नहीं करेंगे या आपको उस चीज़ का जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से देखा जाए तो अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप देखेंगे तो तुर्की ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके अलावा अगर आप बाकी देश देखेंगे, चाहे वो कतर हो या फिर UAE हो या फिर ईरान इराक हो, वो उनका लगातार ये कहना है कि इस जो जंग है या फिर ये जो लड़ाई है, हमले हैं, उन्हें रोका जाए। यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तान का साथ जो है वो चाइना तक नहीं दे रहा है। चाइना, अमेरिका, इन सभी देशों का ये कहना है कि आपस में बैठकर मामला सुलझा लो। इजराइल का कहना यह है कि वो भारत के साथ है। यानी लगातार अब इंटरनेशनल मोर्चे पर देखें तो पाकिस्तान कमज़ोर पड़ता जा रहा है और पाकिस्तान का साथ देने के लिए अब उसका खुद का जो चीन के दम पर पाकिस्तान फूलता था वो भी अब इससे पीछे हट गया है। फिलहाल हम लगातार न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, पल पल की अपडेट्स पर हमारी नज़र है, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं और आप तक भी वो अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। याद से उल्टा चश्मा UC को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ महिमा मौजूद थी, मैं अवंतिका अवस्थी।